आजकल हर भारतीय नारी कमजोरी का शिकार है, कमजोरी की शिकायत करती है। किचन में खड़े खड़े थक जाते हैं, गर्मी में शॉपिंग करने चले गए जरा सी देर के लिए तो आगे बिस्तर पर लेट जाते हैं और वो कहते हैं मैं लो फील कर रही हूँ, मेरा शुगर लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। नॉर्मली दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। शुगर लो होने का तो यही है, आप खाना ना खाएं, बहुत लंबा फास्ट कर लें या डाइटिंग पे आ जाएं या आप खाना खाना ही भूल जाएं, इतना व्यस्त हो जाएं। ऐसा होता है हमारे भारतीय नारियों के साथ, एक खाने का ही टाइम नहीं मिलता। और यह शुगर लो होने के ये भी कारण होते हैं कि अगर आप कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं और वो दवाई आप ले लें और खाना कम खाएं या खाना ना खाएं, इंसुलिन वालों को खास तौर से प्रॉब्लम होती है। और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें से हॉस्पिटल में इंसुलिन लगा के भेज दिया गया पेशेंट को, नर्स ने ये नहीं बताया कि तुरंत जाके घर खाना खाइए, तो उनकी डेथ तक हो गई है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक लक्षण है। हम लोग शुगर हाई से डरते हैं, नहीं, मैं कहता हूँ हाई शुगर किल नहीं करती। मेरे पास तो 600 650 के पेशेंट चल के आते हैं। सर इसके लक्षण बताइए। लक्षण ये होता है, कमजोरी आती है, पसीना आता है और मस्कुलर एक्टिविटी डाउन हो जाती है, आपको कंफ्यूजन होता है, आपको आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, चक्कर आते हैं, आप फील करते हैं कि बस लेट जाओ, डल हो गए। अब ये ओवरलैप है दोनों में, आपने ठीक टॉपिक चुना है। लो ब्लड प्रेशर में भी ये सब लक्षण होते हैं। हम लो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है नमक की कमी से, जो कि बहुत कॉमन कारण है, एल्डरली में भी बहुत कॉमन कारण है। और आजकल एक लोग ये कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो गुलाबी सेंधा नमक जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं वो खर्च कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सोडियम ही नहीं होता है, पोटेशियम होता है। एक तो ये किडनी के पेशेंट के लिए हानिकारक है, दूसरा कभी कभी हाई पोटेशियम हार्ट के लिए हानिकारक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सोडियम न होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो करता है ये। दूसरी बात होती है जब ब्लड प्रेशर लो होता है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई और ज्यादा खा ली, एक दिन डबल खा ली, लो ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण आजकल ये है कि लोग पानी कम पीते हैं। पानी जो लोग खरीद के पीते हैं वो तो एक एक घूंट पीते हैं, तो वो गिलास भर भर के जो हम लोग पानी पीते थे और प्याऊ लगे होते थे, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो वाटर शुड बी फ्री फॉर ऑल एंड प्योर वाटर शुड बी फ्री फॉर ऑल। तो ये पानी कम पीना भी इसका एक कारण है। अंतर ये है कि जब डिहाइड्रेशन होगा तो जबान सूखेगी, प्यास लगेगी, आपको चक्कर ज्यादा आएगा, आपको आंखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा, आप लो फील करेंगे, तो ये है। और शुगर कम होगा तो पसीना आएगा, पसीने के साथ साथ आप बिल्कुल बेहोश हो सकते हैं, कंफ्यूजन होगा, कमजोरी आएगी और आप भूलने लगेंगे। तो ये चीजें अगर आपके अंदर हो रहे हैं कि आपको चक्कर आ रहा है तो बीपी चेक कराइए, जबान जो है मुंह सूख रहा है और आपको उसके साथ चक्कर आ रहा है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर चेक कराइए। तो ये शुगर और ब्लड प्रेशर कभी कभी दोनों साथ साथ भी होते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर जो है शुगर लो होती है तो ब्लड प्रेशर भी आपका लो हो जाता है, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें बॉडी गिव अप कर देती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो बड़ी सिंपल है इसका तरीका, बीपी चेक कर लीजिए और शुगर चेक कर लीजिए। अब बहुत से लोग 90 और 50 ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको लो कहने लगते हैं। 90-50 लो ब्लड प्रेशर नहीं है। आजकल खासतौर से जिनके हाथ पतले होते हैं, दुबली लड़कियां होती हैं, उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही इतना रहता है। वैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110 और 120 के बीच में ऊपर वाला और 60 के आसपास नीचे वाला होना चाहिए। लेकिन जो हमारे आजकल प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनसे ये थोड़ा लो आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम लोग आले से जब देखते हैं तो उसकी साउंड्स डिफरेंट स्टेज पे इंटरप्रेट करते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर बताते खुद कोई बीमारी नहीं है, लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं है। उसका कारण जैसे सीवियर बर्न्स है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ सोडियम है, हाइपोनेट्रीमिया जिसको कहते हैं, या हार्मोनल एडिसोनियन डेफिशिएंसी है। तो अगर ये बीमारियां नहीं है तो लो ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है। लो शुगर, अगर आपने शुगर की ज्यादा दवाई खा ली तब ज्यादा होगी, अदरवाइज आपको जब लो फील हो आप नींबू पानी ले लें। मैं हमेशा नींबू पानी रखता हूँ अपनी टेबल पे, ले लेता हूँ जब मुझे लो फील होता है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।